हेलो बच्चों, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A to 10 चैनल। हेडिंग है मैटर एंड इट्स स्टेट्स, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। इस संसार में प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एयर, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक, मेटल्स, वुड, पेपर, ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। पौधे, जानवर, मनुष्य, हवा, पानी, मिट्टी, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, कागज, ये सभी चीजें पदार्थ से बनी हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज मैटर। जो भी वस्तु स्थान घेरती है तथा भार रखती है वह पदार्थ है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल्स। पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। Molecules, अणु, each and every substance has some special qualities of its own. प्रत्येक पदार्थ के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। These qualities are called properties of that substance. इन गुणों को उस पदार्थ के गुण कहते हैं। A molecule is the smallest particle of a substance that shows all the properties of the substance. अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो पदार्थ के सभी गुण प्रदर्शित करता है। For example, each molecule of water shows all the properties of water. उदाहरण के लिए, पानी का प्रत्येक अणु पानी के सभी गुण प्रदर्शित करता है। All substances are made up of molecules. सभी पदार्थ अणुओं से बने होते हैं। A substance has only one type of molecule. किसी पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का अणु होता है। But the molecules of one substance are different from that of another substance. लेकिन एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु से भिन्न होते हैं। For example, in the figure given below, A and B are two different substances. उदाहरण के लिए, नीचे दी गई आकृति में A और B दो अलग अलग पदार्थ हैं। They are both made of molecules. Substance A has only one type of molecules and substance B has also one type of molecules. वे दोनों अणुओं से बने हैं। पदार्थ A में केवल एक प्रकार के अणु हैं और पदार्थ B में भी एक प्रकार के अणु हैं। But the molecules of substance A are different from the molecules of substance B. लेकिन पदार्थ A के अणु पदार्थ B के अणुओं से भिन्न हैं। States of matter. पदार्थ की अवस्थाएं। You know that there are 3 states of matter: solids, liquids and gases. जान लें कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। All the 3 states have a different arrangement of particles. तीनों अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है। Form groups of 10. Stand in a group so that all of you are visible to the rest of the students. Now link your arms with one another and hold on tightly. 10-10 के समूह बनाएं। एक समूह में खड़े हों ताकि आप सभी बाकी छात्रों को दिखाई दें। अब अपनी बाहें एक दूसरे से जोड़े और कसकर पकड़े। Note the distance between you and the person on your left and right. अपने और अपने बाईं और दाईं ओर खड़े व्यक्ति के बीच की दूरी पर ध्यान दें। Now one by one, try to break away. अब एक-एक करके अलग होने की कोशिश करो। Why do you find it difficult to move away? आपको दूर जाना कठिन क्यों लगता है? You are like the particles in a solid. आप ठोस पदार्थ के कणों के समान हैं। Particles in a solid are held together by strong forces of attraction. किसी ठोस पदार्थ के कण प्रबल आकर्षण बलों द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। They have no space between them.
उनके बीच कोई जगह नहीं है। सो दे कैनॉट मूव डॉट, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यही कारण है कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी एज अबव, but this time link yourselves to one another by holding hands only. अब उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराएं, लेकिन इस बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही उनसे जुड़े। नोट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अदर्स। अपने और अन्य लोगों के बीच की दूरी पर ध्यान दें। अगेन ट्राई टू ब्रेक अवे। Why is it a little easier to move away now? फिर से अलग होने की कोशिश करें। अब दूर जाना थोड़ा आसान क्यों है? This time you are like the particles in a liquid. Particles in a liquid are loosely bound. इस बार आप तरल पदार्थ के कणों की तरह हैं। तरल पदार्थ के कण शिथिल रूप से बंधे होते हैं। There is some place between them. Therefore, it is possible for particle in a liquid to move in different directions. उनके बीच कुछ जगह होती है, इसलिए द्रव में कणों का अलग अलग दिशाओं में घूमना संभव है। So, liquids can change their shape but their volume remains fixed. अतः तरल पदार्थ अपना आकार बदल सकते हैं, लेकिन उनका आयतन स्थिर रहता है। Again stand in a group. Do not hold each other this time. फिर से एक समूह में खड़े हो जाओ। इस बार एक दूसरे को मत पकड़ो। नोट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अदर्स। अपने और अन्य लोगों के बीच की दूरी पर ध्यान दें। ट्राई टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग दिशाओं में जाने का प्रयास करें। What happens? क्या होता है? Do some students go too far and some stay close together? क्या कुछ छात्र बहुत दूर चले जाते हैं और कुछ एक साथ रहते हैं? Does the group change its shape? क्या समूह अपना आकार बदलता है? Particles in gases are held together by very weak forces. There is a lot of space between the particles of gas. Thus, they can move away from each other very easily. That is why gases can change their shape. गैसों के कण बहुत कमजोर बलों द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। गैस के कणों के बीच बहुत ज्यादा जगह होती है, इसलिए वे बहुत आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि गैसें अपना आकार बदल सकती हैं। Solubility of substances in water. पानी में पदार्थों की घुलनशीलता। Solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature. किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसका किसी अन्य पदार्थ में घुलकर एक समान प्रकृति का मिश्रण बनाने का गुण है। The substance which gets dissolved is called solute, while the other substance in which the solute gets dissolved is called solvent. जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि दूसरा पदार्थ जिसमें विलेय घुल जाता है विलायक कहते हैं। The resulting uniform mixture is called solution. परिणामी एक समान मिश्रण को विलयन कहा जाता है। Water is a very good solvent. Most of the substances readily dissolve in water, that is why it is also known as the universal solvent. पानी एक बहुत अच्छा विलायक है। अधिकांश पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। Let's gather some more information on solubility of different substances in water. आइए जल में विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता